नमस्कार दोस्तों, आज रात आपको एक लोटा जल घर में इस एक जगह रख देना और इस जल को रखने के बाद आपके घर में ना कोई आर्थिक तकलीफ होगी, वह कोई समस्याएं आएगी, वही कोई बात आएगी। दोस्तों, यह जान लेते हैं हमें एक लोटा जल कहां पर रखना है। जी हाँ मित्रों, हर व्यक्ति की बस एक ही कोशिश होती है कि उसके परिवार में खुशियां बनी रहें। माँ लक्ष्मी की कृपा दृष्टि तो हर कोई पाना चाहता है, लेकिन कभी परिस्थितियां व्यक्ति के विपरीत हो जाती हैं और घर में कलह रहने लगती हैं। व्यक्ति कई तरह की समस्याओं से घिर जाता है। ज्योतिष शास्त्र में कई ऐसे आसान उपायों के बारे में बताया गया है जिनके करने से परिवार में सुख शांति का वास होता है। मां लक्ष्मी की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहती है। इन उपायों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि क्या करने से आती है घर में सुख समृद्धि। पहले के समय में हर घर में एक बड़ा सा आंगन होता था, जिसमें बीच के स्थान पर एक तुलसी का पौधा अवश्य लगाया जाता था, क्योंकि सनातन धर्म में तुलसी को पूजनीय माना गया है। पूजनीय होने के साथ तुलसी का पौधा औषधीय गुणों से भी भरपूर होता है। भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है, इसलिए उनकी पूजा में तुलसी का उपयोग अवश्य किया जाता है। सुबह शाम तुलसी में एक लोटा जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। इससे घर की सारी परेशानियां दूर होती हैं। विष्णु जी के साथ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। तुलसी से घर का वास्तु दोष भी दूर होता है। पीपल के वृक्ष को भी देव वृक्ष माना गया है। स्कंद पुराण के अनुसार पीपल में विष्णु जी का वास माना गया है। पीपल के वृक्ष में नियमित रूप से जल चढ़ाने से बृहस्पति ग्रह मजबूत होता है। बृहस्पति ग्रह को गुरु ग्रह कहा जाता है। इसको धन से जोड़कर देखा जाता है। पीपल के वृक्ष की जड़ में नियमित रूप से जल अर्पित करने वाले व्यक्ति के घर में धन की कमी नहीं रहती है। सुबह प्रातःकाल उठकर घर की साफ सफाई करनी चाहिए। उसके बाद घर के मुख्य द्वार पर पानी अवश्य डालना चाहिए। ऐसे घर में लक्ष्मी जी वास करती हैं। साथ ही सूर्यदेव को भी नियमित रूप से जल अर्पित करना चाहिए। पक्षियों को दाना पानी डालने से भी घर में आर्थिक समस्याएं नहीं आती हैं। इसलिए हमें घर की छत या ऐसी जगह जहां पर पक्षी आते हैं, वहां एक पात्र में जल और अनाज रखना चाहिए। इससे परिवार पर आने वाले संकट टल जाते हैं और घर में शांति बनी रहती है। इसे हाउस वार्मिंग क्यों कहा जाता है? परंपरागत रूप से लोग गृह प्रवेश समारोह आयोजित करके और इस अवसर पर दोस्तों और परिवार को आमंत्रित करके अपने नए घर में पहला प्रवेश सेलिब्रेट करते हैं। हाउस वार्मिंग शब्द की उत्पत्ति शायद बरसों पहले तब हुई थी, जब घर में केंद्रीय हीटिंग की उपलब्धता नहीं थी। घर को वास्तव में गर्म करने के लिए मेहमानों द्वारा लाई गई लकड़ी से जलाई गई चिमनी के चारों ओर लोग इकट्ठा होते होंगे। गृह प्रवेश पूजा क्यों करनी चाहिए? परंपरागत रूप से नए घर में जाने के तुरंत बाद गृह प्रवेश समारोह आयोजित किया जाता है। गृह प्रवेश की पार्टी आमतौर पर अनौपचारिक इवेंट होती हैं। हालांकि गृह प्रवेश पूजा निर्धारित नियमों और वास्तु दिशा निर्देशों के अनुसार पुजारी द्वारा की जाती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार परिवार की भलाई के लिए नए घर में गृह प्रवेश पूजा जरूर करनी चाहिए। गृह प्रवेश पूजा के कुछ लाभ यहाँ दिए गए हैं। गृह प्रवेश मुहूर्त पर पूजा करने से बुरी शक्तियों से घर की सुरक्षा सुनिश्चित होती है और सकारात्मक ऊर्जा आती है। गृह प्रवेश अनुष्ठान पवित्र और दिव्य वातावरण बनाते हुए घर, उसके आसपास और हवा को शुद्ध और आध्यात्मिक बनाने में मदद करता है। यह घर के निवासियों के लिए समृद्धि, सौभाग्य और अच्छा स्वास्थ्य लाता है। गृह प्रवेश अनुष्ठान करने से किसी के जीवन के नए चरण में आने वाली समस्याओं को दूर किया जा सकता है। गृह प्रवेश पूजा घर के निवासियों की सुरक्षा के लिए देवताओं के आशीर्वाद और नौ ग्रहों का आह्वान करने और अशुभ घटनाओं को रोकने में मदद करती है। गृह प्रवेश में कौन सी 3 चीजें लानी चाहिए? जैसा कि एक लोकप्रिय कहावत है, गृह प्रवेश में लाने के लिए 3 चीजें हैं: नमक, शराब और रोटी। परंपरागत रूप से गृह प्रवेश के गिफ्ट में किराने का सामान या जलावन शामिल होता था। इन चीजों का औपचारिक और प्रतीकात्मक महत्व था। रोटी दर्शाता है यह घर कभी भूख न जाने। शराब दर्शाता है आप हमेशा खुश रहें और कभी प्यासे न रहें। और नमक दर्शाता है आपकी जिंदगी में हमेशा स्वाद और मसाला हो। गृह प्रवेश पूजा से पहले की जाने वाली चीजें।
शुभ तिथि चुनें। गृह प्रवेश हमेशा शुभ दिन पर करें। हालांकि त्योहारी सीजन में कई शुभ तिथियां आती हैं जो गृह प्रवेश के लिए उपयुक्त हैं। आप 2023 की सबसे अच्छी गृह प्रवेश समारोह तिथि चेक कर सकते हैं। दशहरा और दिवाली गृह प्रवेश के लिए बहुत भाग्यशाली माने जाते हैं और आप किसी पुजारी से परामर्श करके पूजा आयोजित कर सकते हैं। गृह प्रवेश पूजा और घर में प्रवेश करने के लिए माघ, फाल्गुन, वैशाख और ज्येष्ठ के महीनों को सबसे अच्छा माना जाता है। आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन और पौष के महीने गृह प्रवेश के लिए ठीक नहीं हैं। गृह प्रवेश के लिए कौन सा महीना अच्छा नहीं है? आषाढ़, भाद्रपद, अश्विन और पौष के महीने गृह प्रवेश के लिए अच्छे नहीं हैं। फिनिशिंग और कंस्ट्रक्शन से जुड़े काम पूरे कर लें। गृह प्रवेश पूजा कंस्ट्रक्शन का काम खत्म होने के बाद ही करनी चाहिए। नए घर में जाने और गृह प्रवेश समारोह आयोजित करते समय याद रखने वाली यह सबसे अहम चीजों में से एक है। अगर निर्माण कार्य चल रहा हो तो नए घर में जाने से बचें। नए घर में तभी जाएं जब घर पूरी तरह से तैयार हो। गृह प्रवेश का मतलब होता है जीवन के एक नए चरण में प्रवेश करना। नया घर हर तरीके से पूरा होना चाहिए, इसलिए ध्यान रहे कि लकड़ी, फिटिंग्स, पेंट इत्यादि जैसे काम पूरे होने चाहिए। ध्यान रहे कि घर वास्तु के मुताबिक हो। सुनिश्चित करें कि घर वास्तु के मुताबिक हो, खासकर पूजा घर और मेन एंट्रेंस। गृह प्रवेश समारोह के लिए निमंत्रण भेजें। गृह प्रवेश समारोह में आमंत्रित करके परिवार और दोस्तों का आशीर्वाद और शुभकामनाएं प्राप्त करें। यह भी देखें चुनने के लिए गृह प्रवेश निमंत्रण संदेश आई। गृह प्रवेश पूजा वाले दिन क्या करें? घर के एंट्रेंस को सजाएं। मुख्य द्वार को सजाया जाना चाहिए क्योंकि इसे सिंह द्वार कहा जाता है और यह वास्तु पुरुष का चेहरा है। गृह प्रवेश पूजा के दिन सुनिश्चित करें कि सामने के प्रवेश द्वार को फूलों और गेंदे के फूल और आम के ताजे पत्तों के तोरण से सजाया गया हो। प्रवेश द्वार पर आम के पत्तों और नींबू से बनी डोरी लगाएं, जिससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी। आप मुख्य द्वार पर स्वास्तिक चिन्ह या देवी लक्ष्मी के चरण भी लगा सकते हैं क्योंकि ये समृद्धि और अच्छी किस्मत के प्रतीक हैं। आप दोनों सिरों पर गोपद्म, कमल या कोई अन्य आध्यात्मिक चिन्ह भी लगा सकते हैं। मुख्य द्वार के एंट्रेंस के लिए वास्तुशास्त्र दिशा निर्देश। सुनिश्चित करें कि घर ग्राउंड लेवल पर नहीं है। घर के प्रवेश द्वार पर कुछ सीढ़ियां बनाएं। मुख्य द्वार अच्छी क्वालिटी वाली सामग्री से बनाएं। काले रंग के इस्तेमाल से बचें। प्रवेश द्वार पर नेम प्लेट लगाएं। सामने के दरवाजे पर पत्थर या लकड़ी की दहलीज डिजाइन करें। यह पैसे के नुकसान से बचाएगा। प्रवेश द्वार को साफ सुथरा रखें। डस्टबिन या शू रैक से बचें। रंगोली बनाएं। रंगोली त्योहारों के मौसम का पर्याय है और माना जाता है कि यह धन और समृद्धि को आकर्षित करती है। फर्श को चावल के आटे या चमकीले रंगों से बनी रंगोली से सजाएं। माना जाता है कि फर्श पर रंगोली देवी लक्ष्मी को आमंत्रित करती है। बाजार में उपलब्ध चावल के आटे और रंगोली के रंगों का इस्तेमाल करके गृह प्रवेश पूजा आयोजित करने से पहले प्रवेश द्वार के पास रंगोली बनाएं। सुनिश्चित करें कि रंगोली लोगों के घर में प्रवेश करने के रास्ते में नहीं हो। पूरे घर को साफ करें। गृह प्रवेश पूजा करने से पहले सुनिश्चित करें कि पूरे घर को अच्छी तरह से साफ किया गया है ताकि यह स्वागत करने योग्य लगे। यह आपके नए घर में सकारात्मकता और पॉजिटिव एनर्जी को आमंत्रित करेगा। घर के लिए पहली चीज जो आपको खरीदनी चाहिए वह है झाड़ू, ताकि समारोह से पहले सारी गंदगी से छुटकारा मिल सके और नई शुरुआत हो सके। पूजा शुरू करने से पहले अपने घर के हर कोने में पोछा लगाएं। जगह को साफ और शुद्ध करने के लिए फर्श को नमक के पानी से पोंछें। आप इसे नमक, नींबू के रस और सफेद सिरके के मिश्रण से भी धो सकते हैं। हवन, जड़ी बूटियों और लकड़ी को आग में डाल दिया जाता है। स्थान को शुद्ध करने और आसपास के वातावरण को साफ करने के लिए जाना जाता है। घर को शुद्ध करें। पूरे घर में गंगाजल छिड़के। अपने घर के अनुपयोगी कोने में एक अलग कलश में गंगाजल रखें। इसके ऊपर कच्चे आम के पत्ते रखें। हर जगह गंगाजल छिड़कने के लिए इन पत्तियों का उपयोग करें। माना जाता है कि गंगाजल में एक शुद्ध ऊर्जा होती है जो घर से नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करती है। गृह प्रवेश में फूलों की सजावट।
मेन डोर और पूजा एरिया के अलावा गृह प्रवेश पूजा के लिए पूरे घर को सजाएं। ताजे फूल घर को बेहद खुशनुमा बनाते हैं। टेबल के लिए ऊपरी हैंगिंग, मेहराब, कोनों और सेंटरपीस के लिए ताजे फूलों का इस्तेमाल करें। कमल और रंगीन धागों के साथ गेंदा, ट्यूब गुलाब और शेवंती आदि का उपयोग करके पारंपरिक थीम वाले तार और माला की सजावट की जा सकती है। फ्लोरल बॉल्स और फूलों से बने हैंगिंग का इस्तेमाल घर की अलग अलग जगहों को हाईलाइट करने के लिए किया जा सकता है। अगर आपको पश्चिमी शैली पसंद है तो मोती के हैंगिंग या रंगीन ड्रेप्स के साथ लिलियम, ऑर्किड, गुलाब और कार्नेशंस आदि जैसे फूलों का चुनाव करें। नारियल फोड़ना। घर में पैर रखने से पहले घर के प्रवेश द्वार पर एक नारियल फोड़े। ऐसा माना जाता है कि नारियल फोड़ने की रस्म से घर शुद्ध होता है और जीवन में किसी भी बाधा को खत्म किया जा सकता है। नए घर में दाहिने पैर से प्रवेश करें। गृह प्रवेश के शुभ दिन को पति और पत्नी को मंगल कलश लेकर एक साथ घर में प्रवेश करना चाहिए। गृह प्रवेश समारोह के दौरान अपने नए घर में प्रवेश करते समय दाहिने पैर को आगे रखें। शास्त्रों के अनुसार पहले पुरुष को अपना दाहिना पैर रखना चाहिए जबकि महिला को पहले अपना बायां पैर रखना चाहिए। उन्हें भगवान गणेश के मंत्रों का जाप करते हुए कलश को ईशान कोण या मंदिर में स्थापित करना चाहिए। गृह प्रवेश पूजा के लिए एक मंडल बनाएं। गृह प्रवेश पूजा अनुष्ठान शुरू करने से पहले मंडला चित्र बनाना चाहिए जो आध्यात्मिक प्रतीकों का एक ज्यामितीय विन्यास जियोमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन है। यह देवताओं और ग्रहों का आह्वान करने और उनके आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए किया जाता है। मूर्तियों को घर की पूर्व दिशा में रखना चाहिए। गृह प्रवेश पूजा के लिए घर को रोशन करें। सुनिश्चित करें कि गृह प्रवेश के दिन पूरा घर और विशेष रूप से मुख्य द्वार अच्छी तरह से प्रकाशित हो। घर के किसी भी क्षेत्र में अंधेरा नहीं होना चाहिए। घर को रोशन करने के लिए लैंप, एलईडी लाइट या फेरी लाइट का विकल्प चुनें। ऐसा माना जाता है कि मिट्टी का दीपक जलाने से सौभाग्य और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए दूध उबालें। नए बर्तन में दूध उबालना गृह प्रवेश अनुष्ठान का अभिन्न हिस्सा है। मान्यता के अनुसार गृह प्रवेश समारोह के दौरान दूध उबालने की रस्म घर में समृद्धि सुनिश्चित करती है। घर की महिला को किचन में दूध उबालना चाहिए। आमतौर पर खीर का प्रसाद बनाने के लिए चावल और चीनी मिलाई जाती है और इसे देवताओं को चढ़ाया जाता है। गृह प्रवेश के दिन मेहमानों के लिए भोजन की योजना बनाएं। गृह प्रवेश के दिन अपने मेहमानों को परोसे जाने वाले भोजन के मेनू की पहले से योजना बना लें। क्योंकि पूजा एक शुभ दिन पर की जाती है, इसलिए शाकाहारी भोजन की व्यवस्था करना बेहतर होता है। भोजन पहले पुजारी को और फिर मेहमानों को अर्पित करें। प्रसाद जैसे हलवा या खीर गृह प्रवेश के दिन बनाया जाता है। मेहमानों के बैठने की उचित व्यवस्था करें। गृह प्रवेश समारोह में आमतौर पर लोगों को पूजा के लिए फर्श पर बैठने की आवश्यकता होती है। फर्श पर दरी या गद्दे रखें या उन मेहमानों के लिए कुर्सियों की व्यवस्था करें जो फर्श पर बैठने में असमर्थ हैं। वास्तु पूजा। गृह प्रवेश पूजा तब तक पूरी नहीं होती जब तक वास्तु पूजा नहीं होती। घर की छत को न ढका जाए और दरवाजों को शटर से सुसज्जित न किया जाए। साथ ही पुजारियों को भोग लगाना चाहिए। अगर आप किराए के घर में जा रहे हैं तो नए किराए के घर के लिए आदर्श गृह प्रवेश पूजा तिथियों को जरूर देखें और ऊपर बताए गए गृह प्रवेश पूजा विधि का पालन करें। शांति और समृद्धि को आमंत्रित करने के लिए नए घर में हवन करना चाहिए। नए घर में नकारात्मक ऊर्जाओं को खत्म करने और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने के लिए गणेश पूजा, वास्तु दोष पूजा और नवग्रह शांति पूजा के साथ हवन होना चाहिए। गृह प्रवेश को भारत में बोली जाने वाली विभिन्न भाषाओं में अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। इसे तेलुगु में गृह प्रवेशम या गृह प्रवेशम और बंगाली में गृह प्रवेश कहा जाता है। यह घर के मालिक पर निर्भर करता है कि गृह प्रवेश समारोह छोटा हो या बड़ा। आमतौर पर नकारात्मक शक्तियों को खत्म करने के लिए हवन कराया जाता है। इसमें गणेश पूजा, नवग्रह शांति, जिसमें 9 ग्रहों और वास्तु पूजा की जाती है। इस समारोह में आप पुजारी समेत जिन दोस्तों या रिश्तेदारों को बुलाते हैं, उन्हें खाना खिलाया जाता है। गृह प्रवेश होने के बाद परिवार नए घर में रह सकता है।
वास्तु एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं कि गृह प्रवेश सेरेमनी के बाद अगले 40 दिन के लिए कम से कम हर परिवार को हर वक्त घर में मौजूद रहना चाहिए और घर को खाली या फिर लॉक नहीं छोड़ना चाहिए। पुजारी के बिना गृह प्रवेश पूजा कैसे करें? जैसा कि नए घर के लिए हिंदू अनुष्ठानों में उल्लेखित है, वैदिक शास्त्रों के अनुसार गृह प्रवेश पूजा समारोह व्यापक ढंग से किया जाता है। इसलिए किसी ऐसे पुजारी से परामर्श करना महत्वपूर्ण है जिसे रीति रिवाजों के बारे में अच्छी जानकारी है। हालांकि ऐसी स्थिति भी हो सकती है जब पुजारी को ढूंढना संभव न हो। आपके नए घर के लिए हिंदू रीति रिवाजों से पूजा स्वयं की जा सकती है। सबसे पहले गृह प्रवेश पूजा के लिए शुभ तिथि का पता लगाने के लिए हिंदू कैलेंडर देखें। आपको गृह प्रवेश पूजा सामग्री सूची में शामिल सभी चीजों के बारे में भी पता होना चाहिए। गृह प्रवेश पूजा सूची में दी गई इन वस्तुओं की व्यवस्था करें। अपने घर को साफ करें और प्रवेश द्वार को रंगोली और फूलों से सजाएं। नए घर में पूजा के लिए हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार पहले दिन अपने हाथ में भगवान गणेश की मूर्ति या फोटो लेकर नए घर में प्रवेश करें। घर के ईशान कोण पूर्वोत्तर कोना में भगवान को स्थापित करें। मूर्ति के सामने 2 दिए जलाएं। भगवान को प्रसाद जैसे मिठाई, फूल और फल चढ़ाएं। मूर्ति के पास तांबे के बर्तन में गंगाजल या किसी अन्य नदी के पानी से भरा कलश रखें। कलश को नारियल और 4 आम के पत्तों से जरूर ढकें। घर के प्रवेश द्वार पर आम के पत्तों से बनी माला का इस्तेमाल करें ताकि नकारात्मक ऊर्जाओं को खत्म किया जा सके। गृह प्रवेश पूजा समारोह के अगले स्टेप में रसोई में चूल्हा जलाएं। एक नए बर्तन में दूध उबालें और उसमें चावल और चीनी डालें। इसे मेहमानों के बीच प्रसाद के रूप में बांटें। कपूर का दिया जलाएं और मंगल आरती करें। आप गृह प्रवेश पूजा विधि के हिस्से के रूप में घंटी या शंख बजा सकते हैं। अब नारियल फोड़कर मेहमानों को प्रसाद के रूप में दें। आम के पत्तों से कलश का पानी पूरे घर में छिड़के। सुनिश्चित करें कि आप घर में रहें और गृह प्रवेश पूजा के बाद कम से कम 3 दिनों तक बाहर न निकलें। शंख बजाना गृह प्रवेश पूजा के उन अनुष्ठानों में से एक है जिसका पालन किया जा सकता है और इसके बारे में माना जाता है कि यह नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करता है। क्या बिना मुहूर्त के गृह प्रवेश पूजा कर सकते हैं? हालांकि लोग शुभ मुहूर्त पर ही गृह प्रवेश पूजा करना पसंद करते हैं। अगर आप इन सब में विश्वास नहीं करते हैं तो अपनी सहूलियत और शेड्यूल के हिसाब से काम करें। लेकिन गृह शांति पाठ कराना बेहद जरूरी है ताकि घर में सकारात्मक ऊर्जा आए और आसपास से नकारात्मक ताकतें और दुष्ट शक्तियां भाग जाएं। आप पूजा के बाद चैरिटी या फिर गरीबों को पैसे और खाना दान में दे सकते हैं। बाद में इस समारोह को अपने करीबियों के साथ मना सकते हैं। गृह प्रवेश पूजा सामग्री का इस्तेमाल कैसे और कब करें? सुनिश्चित करें कि गृह प्रवेश पूजा से पहले घर रहने लायक बन गया है। पुजारी पूजा के लिए सामग्री की सूची देगा। सबसे पहले गंगाजल से पूजा से पहले घर की सफाई करें। घर को सजाने के लिए माला, रंगोली और आम के पत्तों का इस्तेमाल किया जाता है। गंगाजल, फल, फूल और पंचामृत से भरे हुए दिए और कलश को पूजा स्थान के पास रखना चाहिए। समारोह के दौरान चूल्हा जलाएं और एक नए बर्तन में चावल और दूध उबालें। कपूर या अगरबत्ती जलाएं और आरती के समय शंख बजाएं। मीठा गुड़ का होना चाहिए। इसके अलावा चावल टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। 5 प्रकार के सूखे मेवों में से 5 बादाम, सूखे खजूर, किशमिश, मखाने और काजू चुनें। 5 तरह की मिठाइयों में नारियल की बर्फी, लड्डू, बेसन के लड्डू या बर्फी, मिल्क केक, कलाकंद या कोई भी मिठाई चुनें। मौसमी फलों में केले और अनार को शामिल करें। भगवती श्रृंगार में चूड़ियां, बिंदी, सिंदूर, कंघी, शीशा, मेहंदी और हार शामिल होना चाहिए। साड़ी के लिए लाल जैसे शुभ रंग चुनें, न कि काले या नीले रंग। गृह प्रवेश पूजा सामग्री की लागत कितनी होती है? गृह प्रवेश पूजा सामग्री की लागत लगभग 6,500 से 7,000 रुपए हो सकती है। गृह प्रवेश पूजा कैसे करें? गृह प्रवेश पूजा नए घर में प्रवेश से पहले की जाती है ताकि सकारात्मक शक्तियों का स्वागत किया जा सके। आप इसके लिए पुजारी को बुला सकते हैं ताकि वह श्लोक और मंत्रों को पढ़ सके। गृह प्रवेश पूजा घर से सभी नकारात्मक शक्तियों को दूर कर देती है। आइए आपको बताते हैं कि पूजा कैसे करें।
स्टेप 1, एक पेठा सब्जी को तोड़े और उसको घर की दहलीज पर छोड़ दें। घर की महिला को एक नारियल भी तोड़कर घर की दहलीज पर छोड़ देना चाहिए क्योंकि यह बाधाओं को दूर करने का प्रतीक है। स्टेप 2, कलश पूजा करें और कलश को पहले पानी व 9 तरह के अनाज और सिक्कों से भर दें। इसके बाद एक लाल कपड़ा नारियल के चारों ओर बांधा जाता है और कलश के किनारे आम के पत्तों के साथ कलश पर रखा जाता है। स्टेप 3, इस कलश को घर के अंदर लेकर जाएं और फिर हवन के पास रख दें। स्टेप 4, गृह प्रवेश पर हवन भी किया जाता है ताकि 3 तरह के दोष दूर हो जाएं। धरती की खुदाई, पेड़ों को काटना और पत्थरों को तोड़ना बुरे दोषों को दूर करने के लिए और ईश्वर से आशीर्वाद लेने के लिए हवन किया जाता है। सारे परिवार के लोग हवन कुंड के आसपास बैठते हैं और पुजारी पवित्र मंत्र पढ़ता है। गृह प्रवेश हवन के दौरान उपयोग की जाने वाली सुगंधित और औषधीय जड़ी बूटियां और कपूर घर को शुद्ध करते हैं, नकारात्मक तरंगों को दूर करते हैं और अच्छी ऊर्जाओं के साथ नई शुभ शुरुआत के प्रतीक होते हैं। स्टेप 5, आध्यात्मिक ऊर्जा को आकर्षित करने और दिव्य संरक्षण पाने के लिए दिया जलाएं। वास्तुशास्त्र के अनुसार कभी भी मुंह से हवा फूंककर पूजा की दिया नहीं बुझानी चाहिए। गृह प्रवेश के दिन कोई गणपति पूजा या सत्यनारायण पूजा भी कर सकता है। इन्हें वास्तु शांति हवन के बाद आयोजित किया जा सकता है। भगवान गणेश सभी विघ्नों को हरने वाले हैं, इसलिए गृह प्रवेश के दिन उनका आशीर्वाद लिया जाता है। सत्यनारायण भगवान विष्णु का रूप पूजा सबसे आसान अनुष्ठानों में से एक है और माना जाता है कि यह सौभाग्य, स्वास्थ्य और समृद्धि लाता है। गृह प्रवेश के दिन कोई गणपति पूजा या सत्यनारायण पूजा भी कर सकता है। इन्हें वास्तु शांति हवन के बाद आयोजित किया जा सकता है। भगवान गणेश सभी विघ्नों को हरने वाले हैं।